Hi class, welcome to Income from Salaries का chapter. Today what we are going to do is a leave encashment. उससे पहले एक recap कर लेते हैं साहब. आइए फटाफट से हम recap करें. तो हमने अभी तक क्या सीखा हुआ है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सैलरीज. उसके अंदर में हमने देखा वेजेस. वेजेस इंक्लूड सीटीसी और बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस एक्सेट्रा. राइट. हमने अलाउंसेस के बारे में पढ़ लिया कि क्या टैक्सेबल है, क्या फुली टैक्सेबल है, क्या पार्टली टैक्सेबल है, क्या फुली एग्जेम्प्ट है. न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम दोनों के अंदर में हमने एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी इनके सबके बारे में भी पढ़ लिया साहब. अब हम पढ़ेंगे आज लीव इनकैशमेंट के बारे में. तो हमारा ये हो गया, ये हो गया. आज हम ये पढ़ेंगे लीव इनकैशमेंट के बारे में. उसके बाद हम पढ़ेंगे साहब आरपीएफ, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है. उसके बाद हमारा होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू 80 सीसीडी, और उसके बाद लास्ट में होगा अग्निवीर कॉर्पस फंड्स. तो साहब जो वेजेस है उसके लिए लास्ट जो अमाउंट दैट इज टैक्सेबल इज basically the payment in the form of commissions by an employer. अब commission may be paid as a fixed percentage of turnover यानी sales, या net profits, मतलब जो मेरा प्रॉफिट आया उसका X परसेंटेज मैं आपको कमीशन दूंगा. क्यों दूंगा साहब? क्योंकि मैं आप मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ाओगे या आप मेरा टर्नओवर बढ़ा के दोगे. ठीक है. या आपके कारण से मेरा टर्नओवर या नेट प्रॉफिट बढ़ेगा. और टैक्सेबिलिटी इज फुली टैक्सेबल. आइए साहब लीव इनकैशमेंट समझते हैं. छोटा सा टेबल है. हाँ, छोटा सा टेबल है ये. रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस. अगर आपका लीव सैलरी आपको पीरियड के दौरान में मिलती है, बिफोर रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, सुपर एनुएशन के पहले मिलती है, इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप न्यू रिजीम में हो, ओल्ड रिजीम में हो, कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट में हो, नॉन गवर्नमेंट में हो, आपके लिए वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी. राइट साहब. इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किस केस में? आपके रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या सुपर एनुएशन के केस में. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये फुली एग्जेम्प्ट, यानी 10 लाख मिला, 10 लाख का 10 लाख मेरा फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 ए के अंदर में. 10 AA 1 के अंदर में मेरा ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप ये ऐश नहीं ले सकते. आपको ये ऐश नहीं मिलेगी. आपको भाई साहब जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है अंडर सेक्शन 10 10 AA 2, आपको मिलेगा. या तो आपके एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होनी चाहिए, या 10 महीने की सैलरी होनी चाहिए, या अनअवेल्ड लीव्स टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स एवरेज सैलरी. 10 मंथ्स एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग रिटायरमेंट. प्रीसीडिंग रिटायरमेंट. तो जो इनकम टैक्स बोलता है, जो अर्नड लीव्स होती हैं हमारी, किसी भी साल में 30 दिन से ज्यादा ऊपर हम नहीं देंगे. उसके ऊपर में जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या? अनअवेल्ड लीव डिवाइडेड बाय 30 डेज. ठीक है. इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी. और लास्ट में क्या है जी? 25 लाख रुपया. मैक्सिमम 25 लाख रुपया. अगर आप ये दो एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो ये 25 लाख रुपया दोनों को मिला करके 25 लाख हो जाएगा. ठीक है. ये जो एग्जेम्पशन है ये दोनों को मिला करके एग्जेम्पशन आएंगी, ये ध्यान रखिएगा. आइए साहब नोट समझते हैं. इसके अंदर में सैलरी का मतलब क्या? सैलरी जो हमारी सैलरी जो हमने पहले पढ़ा था, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, इफ provided in the terms of employment for retirement benefits, plus commission as a percentage of turnover. परसेंटेज एज अ फिक्स कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अगर है तो आपको ये तीनों चीजें ऐड करके उसका 10 महीने पहले की जो सैलरी आप करोगे वो डिवाइडेड बाय 10, दैट इज द एवरेज सैलरी, वो आपकी 1 महीने की सैलरी निकलेगी साहब. ठीक है. यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली अगर मेरे पास 2 महीने के अंदर में मेरे पास 50,000 रुपीज थी सैलरी, तो 2 महीने और तीसरे महीने से लेकर के 10वें महीने तक मेरी 60,000 थी,
तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का जोड़ होगा, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो हमारा एवरेज सैलरी निकल जाएगा। क्यों निकालना है साहब? अब होता क्या है कि आपने, आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो आप बोलोगे सर मेरे को तो इंक्रीमेंट के बेसिस पे दो, कंपनी बोलेगी इसमें मेरा नुकसान है, गवर्नमेंट बोलेगी मेरा नुकसान है, सॉरी कंपनी बोलेगी मेरा नुकसान है, आप बोलोगे मेरा फायदा है, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपको, आपके लिए नुकसान है उस टाइम पे। तो आप 50,000 बोलोगे कि भैया 2 महीने का खाली 50,000 था, तो आप बोलोगे मेरे को नुकसान है, कंपनी बोलेगी मुझे फायदा है, इनकम टैक्स बोलेगा मुझे टैक्स कम मिलेगा। तो होता क्या है, एक मिड मिड लेवल लिया जाता है कि भैया लास्ट 10 महीने की सैलरी है, 10 महीने की सैलरी का हम एक एवरेज सैलरी ले लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, यानी कि 10 महीने की जो सैलरी होगी 50,000 इंटू 2 और 60,000 इंटू 8, 6 8 48, 4,80,000 प्लस 1 लाख, 5,80,000 ये हो गया, 5,80,000 डिवाइड बाय 10, एक महीने का सैलरी हो गया आपका, एवरेज 10 मंथ सैलरी हो गया 58,000 रुपीज। 58,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय अनअवेल्ड लीव डिवाइडेड बाय 30 डेज, जो आपकी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस के अंदर में आपका अनअवेल्ड लीव होता है, वो आप करेंगे। ठीक है। अब लीव इनकैशमेंट जो है, ये जो एग्जेम्पशन है 10AA का, 1010AA का, वो आपको न्यू रिजीम में भी मिलता है और ओल्ड रिजीम में भी मिलता है, तो दोनों रिजीम्स के अंदर में आपको ये मिलेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी regime अंडर सेक्शन 115 BAC 1 और ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BAC 1। ठीक है साहब, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए साहब एक एग्जाम्पल करेंगे इसके लिए। आइए लिखिए साहब, सुशांत रिटायर्ड आफ्टर 20 years of service, आफ्टर 20 years of service from ABC Limited, from ABC Limited on 28/2/2024। ठीक है साहब, ये एक 1 फरवरी लिखा हुआ है, इसको 28 फरवरी कर लीजिए। तो पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज मंथ, 15 दिन से ऊपर 15 दिन से नीचे, सो दैट वीज he received he received rupees 10 lakhs as leave salary. He received 10 lakhs as leave salary at the time of retirement. At the time of retirement. His salary details at the time of retirement were as below. His salary details at the time of retirement were as below. बेसिक सैलरी 65,000 पर मंथ, फटाफट लिखेंगे साहब, बेसिक सैलरी 65,000 पर मंथ, ब्रैकेट में बेसिक सैलरी वॉज 60,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी वॉज 60,000 पर मंथ फॉर पीरियड अप्रैल टू जून, फॉर पीरियड अप्रैल टू जून। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस वॉज रुपीज 15,000 per month. Dearness allowance was rupees 15,000 per month. Out of the total amount, out of the total amount, 60% was for retirement benefits. 60% was for retirement benefits. Commission was 5,000 rupees per month. Commission was 5,000 per month. Bonus was rupees 12,000 in total. Bonus was 12,000 in total. He is allowed
30 days of leave in each year of service. He is allowed 30 days of leave in each year of service. The unavailed leave, the unavailed leave is carry forward. He availed 480 days of leave in his total year of service. He availed 480 days of leave in his total year of service. मतलब 20 साल में उसने सिर्फ 480 दिन ही लीव ली है। मोदी जी तो नहीं, बट लगभग उतना ही। Compute taxable salary leaves compute taxable leave salary for the below circumstances. For the below circumstances. Sushant is a government employee and Sushant is not a government employee. ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है हम? आइए साहब इसका आंसर समझते हैं। मुस्कुरा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो। आंसर फटाफट लिखेंगे साहब, जल्दी जल्दी। नंबर वन, सुशांत इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुशांत इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लिखिए साहब, ये आपको लिखना पड़ेगा साहब, ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि आपको आता है, आपके दिमाग में है, सेक्शन आपको याद है। एज पर सेक्शन 10 10 AA 1, as per section 10 10 AA 1, if an employee if an employee is a government employee government employee, the whole amount received as leave salary the whole amount received as leave salary at the time of retirement at the time of retirement is fully exempt is fully exempt. Hence, in this case, amount received by Sushant is fully exempt. ठीक है साहब, आपने बता दिया एग्जामिनर को, मुझे पता है सेक्शन के बारे में, और इसी के बेसिस में बोल रहा हूं कि दिस इज फुली एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी रिसीव्ड 10 lakhs. Leave salary received 10 lakhs. Leave salary exempt under section 10 10 AA 1. Leave salary exempt under section 10 10 AA 1, 10 lakhs. तो नील बटे सन्नाटा, नेट टैक्सेबल लीव सैलरी नील। वहां पे मत लिख देना नील बटे सन्नाटा। नंबर टू, सुशांत इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। It is not, he is not a government employee. As per section 10 10 AA 2, as per section 10 10 AA 2, if an employee is not a government employee, is not a government employee, least of the below is exempt. Leave salary received 10 lakhs, maximum amount 25 lakh, 10 months एवरेज सैलरी मैं बताऊंगा 7,30,000 नोट 1 के लिए, जेब में रखें अभी। और अनअवेल्ड लीव नोट 2, वो भी बताऊंगा 2,92,000, 2,92,000। Hence, in this case, rupees
2,92,000 received by Sushant is fully exempt. तो लीव सैलरी रिसीव्ड इज 10 lakhs. लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड 10,10,1A. 2 10,10,1A 2 is 2,92,000. और नेट टैक्सेबल सैलरी इज 7,08,000. इन दोनों को घटा करके आपका ये आता है साहब. अब हम इन दोनों नोट्स को जरा जेब से बाहर निकालते हैं. ठीक है, कैसे? आइए साहब. नोट वन. अब नोट वन के अंदर में देखोगे साहब आप, बेसिक सैलरी मेरे को 10 महीने, यानी कि ये 2 महीने हो गए और ये 8 महीने हो गए. जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो लेट्स गो बैक. मैंने 28 फरवरी को रिजाइन वो टर्मिनेट हुआ था या रिटायर हुआ था. फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई. ठीक है, 8 महीने हो गए. 8 महीने के लिए मेरी सैलरी थी 65,000 पर मंथ. तो 65,000 पर मंथ इंटू 8 months इज इक्वल टू 5,20,000. कैलसी पे मार लेंगे साहब. तो अब 2 महीने पीछे जाएंगे तो जून और मई बचता है. तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1,20,000. ठीक है. डियरनेस अलाउंस इज एट द रेट ऑफ ₹15,000 फॉर 10 months. बट कितना परसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है? 60%. मल्टीप्लाई बाय 10. तो 15,000 का 60% जल्दी से निकालेंगे. 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90,000. तो आ गया हमारा इन सबको जोड़ करके दिस इज इक्वल टू 7,30,000. एवरेज सैलरी फॉर 10 months इज 73,000. और 10 months का जो टोटल आता है वो 7,30,000. ठीक है साहब. तो 7,30,000 का हमारा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में बना के दे दिया. मैं आपको पहले आंसर दिया, बाद में वर्किंग नोट दिया. पहले वर्किंग नोट दीजिएगा, बाद में आंसर दीजिएगा. ठीक है. नोट टू. एवरेज सैलरी हमने यहां से निकाल लिया है साहब. तो यहां से हम सीधा उठा करके यहां पे डाल दिया हमने. एवरेज सैलरी फ्रॉम अबव 73,000. अनअवेल्ड लीव 20 साल में 30 दिन प्रति महीने के हिसाब से बनते हैं 600 दिन. 600 माइनस 480 days लीव टेकन इज इक्वल टू 120 days. 120 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 months एवरेज सैलरी 2,92,000. तो वहां पे 2,92,000 हो गया. क्लियर है हम यहाँ पे? अब हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आएगा हम फटाफट से उसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है साहब. आज के लिए लीव इनकैशमेंट तक. अगली क्लास में हम करेंगे प्रोविडेंट फंड. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. For notes, please contact any of the medium that you like, phone or email ID. For consultancy with regards to accounts and tax, please, again, you can write to me on email and you can call me on my phone. Thank you. Bye-bye.